राजनीति की खबरों की और शुरुआत करेंगे 2024 के सेमीफाइनल यानी विधानसभा चुनाव से। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अब वादों की झड़ी लगा दी है। जयपुर में आज कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस की रकम 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। इसके अलावा घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए और छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप या टैबलेट देने का भी वादा किया गया है। कांग्रेस ने 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम में शिक्षा देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना और एमएसपी पर कानून बनाने की बात भी कही है। कांग्रेस ने 10 लाख रोजगार और 4 लाख सरकारी नौकरियों के अलावा जातिगत जनगणना कराने का भी वादा किया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। देखो भाई, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर फिर मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूं, बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या? सुन, तो मैं बैकवर्ड का हूं। वो भी घासी अपना तेली है, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले। वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले वही? फिर आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या? अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में काशी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। इधर राहुल गांधी ने वल्लभ नगर की रैली में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए नफरत फैलाती है। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में धुआंधार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 12 की रैली में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने एक लाल डायरी का जिक्र करते हुए गहलोत पर सीधा निशाना साध दिया। जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल,
जंगल और जमीन को कैसे बेचा है। राजस्थान के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी है, तो किसके वादे में कितना दम है, आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। राजस्थान वादा तेरा वादा। चलिए, इन राजनीति की खबरों के बाद अब रुख करेंगे शेयर बाजार की खबरों का, लेकिन मार्केट का हाल आपको बताएं उससे पहले आज आपको मार्केट का एक शानदार ट्रेंड बताएंगे। इस वक्त बाजार में रियल्टी शेयरों की धूम है। बीएसई रियल्टी इंडेक्स 15 साल की ऊंचाई पर है। सेक्टर के ज्यादातर शेयर एक साल में 2 गुने हो चुके हैं। तो आइए रियल्टी शेयरों का रियल्टी चेक लेते हैं। हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा हमारे साथ है। तो सुमित, रियल्टी सेक्टर में जो फौलादी मजबूती दिख रही है उसका कारण क्या है और ये मजबूती कितनी टिकाऊ है? तो देखिए, एक शानदार तेजी रियल स्टेट इंडेक्स में, रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिली है। 15 साल के ऊपरी स्तरों पर बीएसई रियल्टी और ऑल टाइम हाई पर निफ्टी रियल्टी आपको कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने नए साल के ऊपरी स्तरों के करीब है इधर, या नए साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे सेक्टर की री रेटिंग हुई है और एक बढ़िया री रेटिंग सेक्टर की जो है उसके दम पर ये सेक्टर पूरा अपने नए ऑल टाइम हाइज के करीब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 15 साल के ऊपरी स्तरों पर बीएसई रियल्टी और एक साल यानी कि निचले स्तरों से करीब करीब 90% का रिटर्न निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने दिया है। ज़्यादातर मेजरली यानी करीब अगर 10 कंपनियों को आप देखेंगे तो 10 में से 8 से 9 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने नए साल के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। पहले वो कुछ कंपनियां जहां पर शानदार तेजी देखने को मिली है। लोधा डेवलपर्स करीब 150% निचले स्तरों चल चुका है। प्रेस्टी एस्टेट 150%, शोभा करीब 115%, डीएलएफ सबसे बड़ी कंपनी सेक्टर की करीब 90% के आसपास की तेजी यहां पर भी आ चुकी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 900 रुपए का शेयर 1900 पहुंच गया। फिनिक्स लिमिटेड और ओबरॉय रियल्टी करीब करीब 80 से 90% तक की तेजी निचले स्तरों से इन कंपनियों में आते हुए दिखाई पड़ी है। अब ये तेजी का ट्रिगर क्या है? दरअसल मल्टीपल ट्रिगर्स है। पहला तो इस सेक्टर के जो वॉल्यूम है बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई पड़े हैं। अगर आप Q2 के नंबर्स देखेंगे, सेलेक्टिव Q1 के नंबर्स देखेंगे तो एक अच्छे वॉल्यूम का ट्रिगर यहां बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अच्छी डिमांड आ रही है। प्रीमियम सेगमेंट में एक बढ़िया मांग देख रहे हैं। वो हमने देखा रिसेंटली ओबरॉय को, जो कि एनसीआर की प्रीमियम मार्केट में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े, या फिर बाकी कंपनियां भी जो कि हायर सेगमेंट में, हायर एंड की तरफ अब ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च कर रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब यूएस में स्टेबल हो गए हैं ब्याज दरें, तो शायद ब्याज दरें भारत में भी ना बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और ये एक बड़ा ट्रिगर होता है खासतौर से रियल एस्टेट कंपनियों के लिए। इसके अलावा जो नए लॉन्चेस हैं हायर साइड पर कंपनियां कर रही हैं और एक अच्छी डिमांड वहां पर देखने को मिल रही है। हमने कई बार देखा कि 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, तो इस तरह के नए लॉन्चेस से भी कंपनी को फायदा हो रहा है। प्लस कंपनी की जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो स्टेबल हुए हैं और वो कंपनियों के मार्जिन को बहुत हद तक रिलीफ दे रहे हैं। और लास्टली एक अच्छे रेंटल यील्ड की भी अनुमान बाजार लगा रहा है, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो नए डेवलपमेंट, नई डिमांड, प्रीमियम सेगमेंट की अच्छी ग्रोथ, इन सबों को आधार मानकर बाजार में एक अच्छी री रेटिंग हुई, जिसके दम पे पूरे सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली। जी सुमित, शुक्रिया। तो मतलब अब रियल एस्टेट का निवेश ही नहीं, रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश भी लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। इधर स्टॉक मार्केट में भी आईपीओ की बहार आ गई। इस हफ्ते बाजार में पूरे 5 आईपीओ आ रहे हैं। इनमें से पहला आईपीओ आज खुल भी गया है। यह है सरकारी ग्रीन फाइनेंसिंग एनबीएफसी कंपनी IREDA का। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 30 से 32 रुपए के बीच रखा है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 2150 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और 30 नवंबर तक की आईपीओ खुला रहेगा। हेम सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन को IREDA का आईपीओ अच्छा लगा है और उन्होंने इसे सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी है। आस्था का मानना है कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के साथ ही लंबी अवधि में भी बेहतर रिटर्न्स मिलने की अच्छी उम्मीद है। मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लगता है, क्योंकि प्योर प्ले ग्रीन एंड फाइनेंसिंग एनबीएफसी है और इस तरह की जो कंपनी है वो देखा गया है कि इनफैक्ट फॉरेनर्स को भी काफी पसंद आती है, क्योंकि आप देखिए इसमें आरबीआई के डायरेक्टिव्स जब रहते हैं कि आप पूरा क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करो, तो ये काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स काफी लाइमलाइट में आ गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि हमारी भारत सरकार का भी पूरा यही अभी एम्फेसिस है कि इस तरह की कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आए फोकस में। तो मुझे इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं।
तो ये तो बात हो गई IREDA के आईपीओ की, लेकिन आपको बता दें कि इसी हफ्ते 4 और कंपनियों के भी आईपीओ आ रहे हैं जिनमें लंबे समय के लिए निवेश किया जा सकता है। इनफैक्ट टाटा टेक्नोलॉजीज जिसका सबको इंतजार है वो तो कल ही आ रहा है, इसीलिए आज शाम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खास पेशकश जहां इन आईपीओ पर होगी डिटेल में बातचीत। देखिए आईपीओ का पूरा गणित आज शाम 7:27 पर हमारी खास पेशकश आईपीओ पंच में, ताकि आप आईपीओ के जरिए कमाए शानदार मुनाफा। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई मार्केट ट्रेंड्स, आईपीओस के बाद के बाजार की भी बात कर लेते हैं। आज अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में अच्छी तेजी रही। इस तेजी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 276 अंक चढ़कर 65,931 पर पहुंचा, तो निफ्टी करीब 90 अंक चढ़कर 19,783 पर। आज सबसे ज्यादा खरीदारी हमने रियल्टी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखने को मिली। वहीं इंट्राडे में मिड कैप, स्मॉल कैप और रियल्टी इंडेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई भी बनाई। आइए मार्केट का हाल थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो सुमित, माफ कीजिए, आज यतिन हमारे साथ थे। तो यतिन, मार्केट बढ़त पे बंद हुआ, ये बात तो हमने सुन ली, देख ली, समझ ली, लेकिन बताइए कि आज किन सेक्टर्स के दम पर हुआ, किन शेयर्स में आज जोरदार एक्शन देखने को मिला? देखिए, अगर हम मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी गेनर्स में आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट आज बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग दिखी, लेकिन मेटल स्टॉक्स टॉप गेनर्स थे। इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे SBI लाइफ, HDFC लाइफ में आपको खरीदारी दिखी। मेटल्स में से हिंडाल्को और इन जनरल अदानी एंटरप्राइजेज में आपको थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी। अगर हम बात करें लूजर्स की, तो जैसे कि मैंने कहा आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर, तो टेक महिंद्रा, LTMI जैसे काउंटर्स में आधे % की मंदी, तो BPCL और NTPC जैसे काउंटर्स में आपको हल्की फुल्की डाउनटेक आती हुई दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो रेटेन इंडिया एंटरप्राइजेज, ये स्टॉक 17% चढ़ा। टाटा ग्रुप की कंपनी रैलिस इंडिया निफ्टी 500 की टॉप गेनर बनी, 10% ऊपर। SJVN बड़े दिनों बाद आपको अच्छे वॉल्यूम्स पे ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ा, ये स्टॉक 8% ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा इन्वेस्टमेंट, सुजलॉन, BSE लिमिटेड, इन सभी स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का माहौल दिखाई पड़ा, क्योंकि ये सब स्टॉक्स आपको मल्टी ईयर हाई पे दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऊपर के लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग इन शेयर्स में आपको दिखी। जी शुक्रिया। पश्चिम बंगाल में 2 दिन तक चलने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की आज से शुरुआत हो गई। इस समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया, जहां एक तरफ इस समिट में हिस्सा लेने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहुंचे हैं, तो ITC, अंबुजा निवेटिया, हीरानंदानी समूह जैसी कंपनियों के प्रमुख भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 25 देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पोलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया के उद्योग जगत के दिग्गज भी इसमें शामिल होने के लिए बंगाल पहुंचे हैं। इस मौके पर बोलते हुए RIL चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में अगले 3 साल में 20,000 करोड़ रुपए का नया निवेश करेंगे। Bengal has been one of the largest investment destinations for Reliance. After you invited me, Reliance has invested close to 45,000 crores in West Bengal. Today, I am happy to announce that we plan to invest an additional 20,000 crores in the next 3 years. These will be in 3 areas. First is to further enhance digital life solutions aimed at augmenting livelihoods in Bengal and providing quality education, healthcare, and agricultural solutions at scale. Jio is about to complete the world's fastest 5G rollout in India before the end of this year, that is 2023. And we have covered most parts of Bengal. I am very happy to share with you that the Reliance Foundation is working together with the state government to make Biswa Banga's high-quality handicrafts and handloom products available throughout all our retail channels across India. और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और काम की और शानदार खबरें आपके लिए। शादियों का सीजन इसी हफ्ते से शुरू हो रहा है, जिसमें रिकॉर्ड कारोबार होने की उम्मीद है। इस सीजन में देश भर में करीब 38 लाख शादियां होने की उम्मीद है, जिसमें 4,74,000 करोड़ का खर्च होने का अनुमान है। ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा इवेंट मैनेजमेंट और सर्विस सेक्टर को इसका फायदा होगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT के मुताबिक दिवाली की तरह वेडिंग सीजन में भी वोकल फॉर लोकल का बोलबाला रहेगा। अपकमिंग वेडिंग सीजन में रिकॉर्ड कारोबार होने का उम्मीद है। व्यापारियों के संगठन केट के मुताबिक
ये पिछले साल के मुकाबले करीब 25 से 30% तक ज़्यादा रह सकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल जी। सर, ये जो आंकड़ा है ये किस तरह का है, कितनी शादियां होंगी, कितने का कारोबार इस साल होगा और पिछले साल का क्या आंकड़ा था? देखिए, अभी जो इस बार का जो शादी का सीज़न शुरू हो रहा है वो 23 नवंबर से शुरू होगा और 15 दिसंबर तक चलेगा। इस पीरियड में लगभग 13 दिन ऐसे हैं जो शादी के, जिनको हम कहते हैं इन दिनों में शादी का साया होगा। हज़ारों शादियां एक एक दिन के अंदर होंगी। यदि इस सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखें और हमने लगभग विभिन्न राज्यों में 30 शहरों को हमने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया हुआ है, तो उनसे जो प्राप्त आंकड़ा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस वेडिंग सीजन में लगभग 38 लाख शादियाँ होने की संभावना है, जिसमें लगभग 4,74,000 करोड़ रुपए का कारोबार होगा। यदि इसकी तुलना पिछले वर्ष से की जाए तो पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 32 लाख शादियां हुई थी, जिसमें लगभग 3,75,000 करोड़ का कारोबार हुआ था। तो एक वर्ष में लगभग 1 लाख करोड़ ज़्यादा इस वर्ष बाजार में आएगा, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के रिटेल ट्रेड के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत है। चलिए, तो देश में 38 लाख से ज़्यादा शादियां और उतना ही ज़्यादा पैसा और कारोबार भी आने वाले दिनों में। अब एक काम की बात, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे था और दुनिया भर में लाखों लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली। अपने अभियान मिशन स्वच्छता और पानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य उचित शौचालय व्यवहार और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसके महत्वपूर्ण लिंक के बारे में शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना है। आइए देखते हैं इस बारे में न्यूज़ 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश। स्वच्छ और स्वस्थ भारत के बारे में सीखने के लिए तैयार हैं? स्वच्छता प्रस्ताव। हम भारत के बच्चे मिलकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम और हमारा समुदाय स्वस्थ और खुशहाल रहे। हम वादा करते हैं कि हम कीटाणुओं से दूर रहेंगे और बीमारियों से खुद को बचाएंगे। हम खुद को स्वच्छ रखते हुए अपने पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। हम स्वच्छता के मिशन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम शौचालय इस्तेमाल के बाद उसे दूसरों के लिए साफ छोड़ेंगे। साफ शौचालय हम सबका अधिकार है। हम स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को सफल करने का प्रयास करेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी इस स्वच्छ और स्वस्थ दुनिया का हिस्सा हो, जिसे हम सब मिलकर बना रहे हैं। मिशन स्वच्छता और पानी। हेल्दी हम, जब साफ रखें टॉयलेट हरदम।